ने पूछा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? राम जी बोले, तुम्हारी सरलता के कारण तुम्हें दिखता हूँ। गुरुजी ने कमी स्वीकारी तो भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिए। नमस्कार, आपका स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरलता में ही असली भक्ति है। आनंद नाम का एक भोला भाला युवक था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था, कमाई भी नहीं कर पाता था क्योंकि इसलिए कमाई नहीं करने पर घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह बेचारा सोचने लगा कि कहाँ जाए। तो वह एक आश्रम में पहुंचा और गुरुजी की शरण में रहने लगा। एक दिन रसोई में खाना नहीं बना तो उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज खाना क्यों नहीं बना है? रोज तो बनता था, आज ऐसा क्या हो गया जो नहीं बनाया? तो गुरुजी ने बताया कि आज एकादशी का उपवास है। आनंद ने कहा, मैं भूखा नहीं रह पाऊंगा। आपका एकादशी का व्रत है लेकिन मेरा नहीं है और मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी बोले, ठीक है, तुम खाना खुद बना लो और भगवान राम को भी भोग लगा देना। आनंद ने कहा, ठीक है। आनंद खाना बनाने लगा। आनंद ने खाना बनाया और राम जी को बुलाया, प्रभु भोग लगाइए, खाना तैयार है, प्रभु आइए आइए प्रभु। लेकिन वहां कोई नहीं आया। तो उसने कहा, मैंने रूखा सूखा बनाया है प्रभु, इसलिए नहीं आ रहे हो। आपको तो मालपुए, तरह तरह के पकवान, 56 भोग चाहिए, पर आज सब उपवास पर हैं, यही खा लो और कुछ नहीं है। जो मैंने बनाया है वही आपको खाना पड़ेगा। उसकी सरलता से प्रसन्न होकर श्री राम व सीता प्रकट हुए और प्रसाद ग्रहण किया जो बनाया था उसने, रूखा सूखा। आनंद बोला, मैं भूखा रह गया। मैंने 1 लोगों के लिए खाना बनाया था, आप 2 लोग आ गए, सीता जी को भी साथ में ले आए और 2 खाना खा गए पूरा और मैं भूखा रह गया। अब मैं क्या खाऊंगा? अगली बार जब आना तो बताना कि कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से मैं खाना बना लूंगा। अगली एकादशी पर उसने 3 लोगों का खाना बनाया। उसने सोचा कि राम और सीता जी आते हैं और एक मैं हो गया तो 3 लोगों का खाना बना लेता हूँ। पर राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के साथ अपने दल बल के साथ आ गए। आनंद फिर भूखा रह गया। उसने जब भोग लगाया आनंद ने, तो इतने लोग थे तो वो सब पूरा खाना खा गए भगवान। आनंद फिर भूखा रहा। सोचने लगा कि अच्छी मुसीबत है, जितना खाना बनाता हूँ तो लेकर ही चले आते हैं। तीसरी एकादशी पर उसने कहा कि आज आने दो भगवान को, मैं बताता हूँ अभी। तो जब तीसरी एकादशी आई तो उसने कहा, प्रभु आप ही खाना बनाओ। राम जी ने सीता, लक्ष्मण आदि के साथ रसोई बनाई। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, न बनाओ, हम बनाते हैं। जब रसोई बन गई तो गुरुजी इतने में देखते हैं तो गुरुजी ने पूछा, खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद बोला, प्रभु सबके साथ आते हैं। तो गुरुजी बोले, गुरुजी को कुछ न दिखा। आनंद गुरुजी ने कहा, सबके साथ आते हैं तो खाना नहीं बनाओगे? गुरुजी को कुछ दिखाई न, समझ में नहीं आ रहा था, ना कुछ उनको दिखाई दे रहे थे। आनंद ने राम जी से पूछा, प्रभु आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते? दिखाई दिए तो मान जाएंगे। राम जी बोले, तुम्हारी सरलता के कारण मैं तुम्हें दिखता हूँ। गुरुजी ने अपनी कमी स्वीकार की तो प्रभु ने उन्हें भी दर्शन दिए। तो हम सरलता में ही असली भक्ति है, बाह्य आडंबर में नहीं है। भगवान भाव के भूखे हैं, 56 भोग के नहीं। उसने रूखा सूखा बनाया तो भगवान ने बड़े प्रेम से उसका रूखा सूखा भी खाया। इसलिए आप बाह्य आडंबर में न रहकर भगवान की भक्ति
श्रद्धा से करें, भक्ति से करें। धन्यवाद।